नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बायोलॉजी की क्लास में सेल देखा था। सेल मतलब कोशिका। आज हम देखेंगे कोशिका की संरचना। देखेंगे कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है। तो कोशिका की संरचना सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम स्टडी करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। ठीक है। तो सेल वॉल जो है, सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल। इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल जो है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है। तो ये पादप कोशिका में ही प्रेजेंट होती है। किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। आपने देखा होगा जब हम प्लांट की स्टडी करते हैं, जैसे हम प्लांट सेल को बनाते हैं, तो आपने प्लांट सेल के बाहर इस टाइप से स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है। इसको कहते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल। ठीक है। और सेल वॉल जो है वो मोस्टली सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर बना किससे होता है? सेल्यूलोज का। ठीक है। तो आप कह सकते हैं सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की बनी होती है। बनी होती है। ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। ये किस में नहीं पाई जाती है? एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सिर्फ ये किस में पाई जाती है? आपके प्लांट सेल में। किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आउटर मोस्ट लेयर को जो कोशिका, जो आपकी पादप कोशिका है, उसकी सबसे बाहरी संरचना को कौन बनाता है? आपका सेल वॉल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। ठीक है। जीव द्रव्य को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो जीव द्रव्य को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको जीव द्रव्य को पुरकिंजे ने खोजा था। ठीक है। किसने खोजा था? पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे। तो पुरकिंजे ने खोजा। ठीक है। किसने खोजा था? पुरकिंजे ने। ठीक। तो जीव द्रव्य जो है उसको हम जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार। ठीक है। जीवन का भौतिक आधार। तो जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है। देख लीजिए इतना। देखिए अब जो जीव द्रव्य है इसके दो भाग होते हैं। ठीक है। जीव द्रव्य के भी कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला जो है प्रोटोप्लाज्म, सॉरी, पहला जो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और दूसरा जो है
वो है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। तो जीव द्रव्य के दो भाग हैं, पहला साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। अब आपने देखा होगा, जब ये आपका आउटर मोस्ट लेयर के बाद जो हमारे पास यहाँ पे सपोज करो ये एक सेल है, ठीक है, तो ये भित्ति हो गई, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, क्या होता है, तरल पदार्थ, ठीक है। इस तरल पदार्थ को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, तरल पदार्थ को। यहाँ पे देखिए बीच में एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे देखिए बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं केंद्रक, क्या कहेंगे, केंद्रक, ठीक है। इतना देखिए एक बार, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल का। पहला पार्ट हो गया सेल वॉल, दूसरा पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन, और तीसरा पार्ट जो है इसका वो है आपका वैक्यूल्स, 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 जिसको हम रिक्तिकाएं कहते हैं, रिक्तिकाएं, ठीक है। तो रिक्तिकाओं का मेन काम क्या है, भोजन का संचय, भोजन का, भोजन का संचय, ठीक है, भोजन का संधारण या भोजन को स्टोरेज करना या भोजन का संचय, ठीक है, संचय पाचन। जो रिक्तिकाएं हैं ये प्लांट सेल में, जैसे प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स की या रिक्तिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल में रिक्तिकाएं ज्यादा होती हैं, प्लांट सेल में रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं ज्यादा होती हैं, ठीक है, संख्या में ज्यादा होती हैं और छोटे स्ट्रक्चर की होती है। जैसे जैसे ये मेच्योर होती जाती हैं संख्या में ये कम, और स्ट्रक्चर क्या होता है उतना उतना इनका बड़ा होता जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी क्या होगा, जैसे जैसे मेच्योर होंगी, बड़ी होंगी, स्ट्रक्चर भी इनका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये नंबर्स में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्लांट सेल में, देखिए प्लांट सेल में कभी कभी हमें जैसे फूल हैं तो फूल दिखाई देते हैं, लाल, हरे, पीले, बैंगनी, गुलाबी, ठीक है। तो जो प्लांट सेल हैं उसमें कभी कभी भोजन का संचय करने में एंथोसाइसिस, जो इनके एंथर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये अलग अलग कलर के हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों का रंग जो है, फूलों का जो रंग है वो अलग अलग हमें दिखाई देता है, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है, देख लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है इसको पुरकिंजे ने इसको खोजा था, और इसको जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया गया है। इसके दो पार्ट हैं, पहला है साइटोप्लाज्म, पहला है आपका, इसके दो भाग हैं, पहला है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और दूसरा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। पहला क्या है, साइटोप्लाज्म, और दूसरा है न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य,
साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और न्यूक्लियस जो होता है उसको कहते हैं हम केंद्रक। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म, अभी हमने बताया कि ये एक सेल है। ठीक है, ये सेल है और ये सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या हो गया? मेम्ब्रेन हो गया ये। और इसके अंदर देखिए, ये देख लीजिए, इसके अंदर ये एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस या मैट्रिक्स, जेली लाइक, जेली की तरह, जेली की तरह का पदार्थ, पदार्थ या और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या कहते हैं इसको हम? मैट्रिक्स, जेली के सदृश यानी कि गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, जेली के जैसा। ठीक है, कैसा है ये? जेली के जैसा ये पदार्थ है जिसको हमने क्या कहा? मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य यानी कि जेली की तरह जो भी पदार्थ दिखता है वो मैट्रिक्स है या साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या है? देखिए, ये जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को, कोशिकांग को क्या करता है? कोशिकांग को क्या करता है ये बहुत सारी कोशिकांग सेल को, कोशिकांग, कोशिकांग को कंटेन करता है। कोशिकांग को क्या करता है? ये कंटेन करता है। ठीक है, इसके बीचों बीच में क्या होता है? केंद्रक। इसके बीचों बीच में क्या होगा? केंद्रक। ठीक है, इसको बीचों बीच में क्या होगा? केंद्रक। ठीक, इतना आ गया। ठीक है, तो हमने पहले सेल देखा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की संरचना देखी। और सेल की संरचना जो है, सेल को हमने 3 भागों में बाँटा था, सेल वॉल, जीव द्रव्य और वैक्यूल्स में। उसके बाद सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट थी। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है जीव द्रव्य है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये तो 2 प्रकार की होती है। पहला जो है हमारा साइटोप्लाज्म और दूसरा है हमारा न्यूक्लियस। उसके बाद आता है वैक्यूल्स, रिक्तिकाएँ भी कहते हैं। और प्लांट सेल में जो रिक्तिकाएँ होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में होती है, नंबर्स में ज़्यादा होती हैं। जैसे-जैसे मैच्योर होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं, रिक्तिकाएँ क्या होने लगती हैं? आपका बड़ी जैसे ही होंगी तो नंबर्स में क्या हो जाएँगी? कम हो जाएँगी। भोजन का संचय और उत्सर्जन इनका वर्क है। तो अभी हमने देखा साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म जो है वो मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस था। ठीक है, अब इसका मेन वर्क क्या है? जैसे ये हमारी कोशिका है। ठीक, तो कोशिका में, सेल में ये एक न्यूक्लियस हो गया और इसमें ये मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस, ठीक है, मैट्रिक्स की तरह दिखने वाला पदार्थ, मैट्रिक्स या जेली, जेली की तरह दिखने वाला पदार्थ, दिखने वाला पदार्थ। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स को कंटेन करता है, सेल ऑर्गेनेल्स को कंटेन करता है। ठीक है, कंटेन करता है। ठीक है, ये जो हमें मैट्रिक्स दिख रहा है ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? हमारे कोशिकांग। क्या होते हैं? कोशिकांग। ठीक है, अब ये कोशिकांग क्या होते हैं? ठीक है, तो कोशिकांग जो होते हैं इसके अंतर्गत हम माइटोकॉन्ड्रिया, 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 गोल्जिकाय, गोल्जिकाय जिसे गोल्जी अपार्टस भी कहते हैं, और ईआर, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। ठीक है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, राइबो
जोम, राइबोसोम्स और लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो है साइटोप्लाज्म जो है बहुत सारे कोशिकांग को यानी कि छोटे-छोटे कोशिकांगों को ये क्या करता है कंटेन करता है, ग्रहण अपने अंदर रखे रहता है और उन कोशिकांग में को हम उन कोशिकांग के अंतर्गत हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और प्लास्टिड्स की स्टडी करते हैं। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, ठीक है? तो प्लास्टिड्स की स्टडी हम इन सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत करते हैं। मतलब सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे कोशिकांगों को ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोशिकांगों को क्या करता है यहाँ कंटेन करता है। किसमें? इस तरल पदार्थ में, ठीक है? इस तरल पदार्थ में। तो इस तरल पदार्थ के अंतर्गत बहुत सारे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, प्लास्टिड्स है। तो इन सारी बॉडीज को ये क्या करता है? कंटेन करता है। ठीक है? आ गया समझ में? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।